हरसोरा की पहाड़ियों की तलहटी में बसा कौशल कैरियर एकेडमी, जहां पर हम पहुंचे हैं आज शानदार रिजल्ट में होनहार विद्यार्थियों का बेहतरीन स्वागत किया गया है। स्वागत कार्यक्रम में हमारे साथ है भूप सिंह यादव जी, विद्यालय संचालक हैं। इनसे जानते हैं विद्यालय की कहां से शुरुआत हुई और आज विद्यालय किस पायदान पर पहुंचा है। भूप सिंह जी, जब शुरुआत आपने कौशल कैरियर एकेडमी की क्या कुछ चुनौतियां सामने थी, कब आपने शुरुआत की? सर, हमने शुरुआत की थी सन 2018 से। उस समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियां दौड़ रही थी, हमें ये पता नहीं था गाड़ी कहाँ भेजनी है। और हमने अथक परिश्रम और मेहनत के द्वारा अपने कदम बढ़ाते हुए आज आपके सामने हैं जिस मुकाम पर हैं। सर, कोई भी काम करने से पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। शिक्षा जो है एक समाज का ठोस आधार है। क्या लक्ष्य रखा अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, उनके भविष्य को लेकर कि किस तरह से उन्हें संवारा जाए? क्या कुछ लक्ष्य रखा बच्चों के लिए? सर, पहली बात तो ये कि मेरी अभिरुचि यही थी कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं था। बावजूद इसके लोगों को दूर अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता था, जेब कटती थी, वहाँ बहुत फीस ली जाती थी। अब यहाँ नाम मात्र फीस में मैं चाह रहा हूँ अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिल सके। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सिविल परीक्षाएं हों, चाहे वो IAS RAS हों या फिर डॉक्टर या इंजीनियर हों, हमारे बच्चे निकल रहे हैं। अभी हमारे 2 बच्चों का डॉक्टर में और 3 बच्चों का इसमें इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हुआ है। बात करें शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो फैकल्टी होती है स्कूल की, वो एक मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों के भविष्य को लेकर। किस तरह की फैकल्टी पे विश्वास करता है कौशल कैरियर एकेडमी? देखिए, ये तो हमारे सौभाग्य हैं और मैं मानता हूँ कि हमने कुछ पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्म में कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। लेकिन मेरे यहाँ सब के सब रत्न हैं साहब। बहुत जोरदार टीम है मेरे पास, संगठित और सुव्यवस्थित ढंग से हमारे स्कूल को चलाने में हर बंदे का अच्छा योगदान रहा है। मैनेजमेंट की बात करें, अनुशासन की बात करें, किस तरह का अनुशासन विद्यालय में रखा गया है? क्योंकि एक शिक्षा देना ही शिक्षक का काम नहीं, उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस कर रहा है। देखिए, शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर मेरी बहुत सख्ती होती है। शिक्षा के विषय में मैं हर टीचर को यही बोलता हूँ कि कभी भी किसी बच्चे को धमकाना नहीं, डांटना नहीं, केवल उनको मोटिवेट के द्वारा आगे बढ़ाना है। लेकिन यदि अनुशासनहीनता बच्चा करता है तो तुरंत मैं उसको फादर को बुला करके स्कूल से उसको आउट कर देता हूँ। इस मामले में बिल्कुल भी मैं कोताही नहीं बरतता। सफलता के पायदानों की तरफ बढ़ते रहे, चुनौतियाँ लगातार आपके सामने थी। किस तरह से आपने रिजल्ट देने का प्रयास किया? लोगों में एक विश्वास जमाना बड़ी बात थी। तो जब चुनौतियां आपके सामने थी तो लोगों में, अभिभावकों में एक विश्वास जमाना, उनके बच्चों के सुंदर भविष्य को तैयार करना, किस तरह से आपने रणनीति तैयार की? रणनीति बस मेरी तो एक ही इच्छा रही है शुरू से कि संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता आपके पैरों में होगी। और हमने लगातार, ये नहीं कि आज ही, जब से मैंने 2018 से स्कूल किया है तब से आज तक कठोर परिश्रम के द्वारा मैं अपने दिनों दिन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ और जो मैं चाह रहा हूँ लगभग परिणाम मुझे मिल भी रहा है। अब की बार परिणाम की बात करें, क्योंकि आज स्वागत भी किया गया है, काफ़ी सारे अभिभावक थे जिनका स्वागत किया गया है, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं एक विश्वास की डोर दिखी। और किस तरह का परीक्षा परिणाम रहा आपका 10वीं का और 12वीं का? सर, 10वीं का परीक्षा परिणाम गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही शानदार रहा। हालांकि हम क्षेत्र में टॉपर ना आ सके, लेकिन हमारे जो 85+ 10वीं में बच्चे हैं वो लगभग 20 बच्चे हैं और टॉप परसेंटेज हमारी 96.33 है और 80 से ऊपर लगभग 23 बच्चे हैं हमारे। टोटल 48 बच्चों में से 34 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है और 9 बच्चे सेकंड डिवीज़न है। हालांकि एक बच्चा गलती से फेल भी हो गया और बाकी रिजल्ट जो हमारा 98% है। बहुत शानदार रिजल्ट है। गुणवत्ता की दृष्टि से शायद क्षेत्र में, मुझे तो लगता नहीं किसी का ऐसा रिजल्ट होगा। सर, दौर लगातार बदलता जा रहा है। एक वो युग था जहाँ पर गुरुकुल्स में बच्चे जाते थे, आज शिक्षा कुछ दूसरे पायदान पे है। तो बदलते दौर को लेकर कौशल कैरियर एकेडमी किस तरह से अपने बदलाव को साथ लेकर, क्योंकि समय की रफ्तार के साथ अगर नहीं दौड़े पीछे रह जाएंगे, किस तरह से अपने कदम बढ़ा रही है? देखो जी, समय के अनुसार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और वो परिवर्तन हम समय के अनुसार कर भी रहे हैं। जैसा बच्चा चाह रहा है उसको उसी के अनुसार अपने मोटिवेशन के द्वारा हम गाइड कर, समय के साथ साथ उसी में परिवर्तन लाकर और फिर परिणाम देने की कोशिश करते हैं। बच्चे नहीं चाहते आज के
विशेषकर लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, उनके बड़े बड़े भविष्य के स्वप्न दिखाए जाते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए उनको धरातल पर लाया जाता है ताकि वे वास्तव में उस सपनों को साकार कर सकें और अपने माता पिता, गुरुजन और गांव का नाम रोशन कर सकें। एक अंतिम सवाल भूप सिंह जी, आज जो दौर है आईटी का युग है, बच्चे मोबाइल की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं जी। एक संस्था प्रधान होने के नाते क्या तो आप उनसे अपील करोगे, अभिभावकों से क्या अपील करोगे, क्योंकि शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बिजनेस को रूप दे दिया किसी ने, एक दिखावा बड़ा दिखने लग गया, पेरेंट्स भी आकर्षक हो जाते हैं, जो कि पड़ोसी का बच्चा उसमें जा रहा है तो मेरा बच्चा भी उसमें क्यों न जाए जी। तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना समाज में एक अपना अहम योगदान बढ़ाती जा रही है, उसको लेकर क्या अपील करना चाहोगे पेरेंट्स को और टीचर्स को? जी, जहाँ फ़ोन की बात है, फ़ोन के विषय में तो मैं बहुत सख्त हूँ। यदि पेरेंट्स ने मेरे को शिकायत की कि बच्चा फ़ोन देखता है, हमारी बात नहीं मानता, तो मैं बच्चे को गाइड करता हूँ। पहली बात तो मेरी पहली बात में ही मान लेता है। बाय द वे कोई बच्चा ऐसा होता है नहीं मानता, तो मैं उस फ़ोन को मंगवा कर मेरी अलमारी में रख लेता हूँ और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता उस फ़ोन को मैं देता नहीं हूँ। ये मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि जब तक बच्चा फ़ोन के टच में रहेगा तब तक वो किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहे तो वो उसके लिए सबसे बड़ा अवरोध है, वो नहीं बढ़ सकता। अभिभावकों से क्या अपील करना चाहोगे? अभिभावकों से हमारी यही अपील है कि अपने बच्चों को गाइड करें, फ़ोन उनके हाथ में ना दें। फिर भी फ़ोन अगर बच्चा कहीं से लेता है और उनको पता लगता है तो हमें अवगत ज़रूर कराएं, क्योंकि हम कुछ नहीं, केवल मोटिवेट के द्वारा, गाइड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा बच्चे को प्रभावित करके और उससे मुक्ति दिलवा देंगे। ये मेरे को पूरा विश्वास है कि बच्चे मेरी बात मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ कौशल कैरियर एकेडमी के संचालक भूप सिंह यादव जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप रे गोविंद दियो बताए। उस परमपिता परमात्मा से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है। और भूप सिंह यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। बदलते इस युग में मोबाइल से दूरी रखना बच्चों के सुंदर भविष्य में कामयाब साबित होगा, क्योंकि शिक्षा है समाज का ठोस आधार। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ। बूंद बूंद मिलकर तालाब बनता है, कई तालाब और नदियां मिलकर बनता है समुद्र। समुद्र से शुरू होती है बारिश के रूप में जन कल्याण की वह बूंदें जो किसानों के सपनों को करती हैं साकार। और उस किसान के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू हुई कौशल कैरियर एकेडमी, जहां धरती पुत्रों के ननिहालों के उज्जवल भविष्य को बनाने में दिन रात प्रयासरत है। बानसूर के हारसोरा में पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित कौशल कैरियर एकेडमी की कहानी भी कुछ यूं ही है, जो क्षेत्र के ननिहालों के सपनों को साकार कर उन्हें सही दिशा दिखाकर देश के प्रति बनाया जाता है समृद्ध और देश सेवा में काबिल। 2018 में महज 40 विद्यार्थियों से शुरू हुई कौशल कैरियर एकेडमी लगातार विद्यार्थियों में दृढ़ संकल्प और हौसले का फौलाद भरता हुआ आया है, जिससे आज होनहार देश में समाज, क्षेत्र, स्कूल व अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम की बात करें तो कौशल कैरियर एकेडमी के विद्यार्थियों ने अव्वल रहकर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। कड़ा अनुशासन, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विद्यार्थी अपने संस्कारों से स्कूल ही नहीं बल्कि माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल निदेशक भूप सिंह यादव विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और किसानों के भविष्य की पूंजी उनके होनहारों के भविष्य को संवारने में अपना लक्ष्य देख रहे हैं। कृषि प्रधान देश में आने वाली पीढ़ी देश और समाज के लिए अपना योगदान दे, यही लक्ष्य और यही मंजिल। हर सत्र में विद्यालय की ओर से विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर कौशल कैरियर एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं के सम्मान की बात हो या फिर देश के हित की, विद्यार्थी सदैव अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। इस सत्र में कक्षा 10वीं में वैभव जांगिड़ पुत्र राजेश ने 96.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। आकांक्षा पुत्री जले सिंह ने 95.33%, जिया कंवर पुत्र राजेंद्र सिंह ने 95%, नवनीत पुत्र हवा सिंह ने 94%, चेतन पुत्री कृष्ण कुमार ने 92.83%, शिवानी पुत्री राजेश यादव ने 92%, भविष्य पुत्र नवीन कुमार ने 91.83%। इतना ही नहीं, करीब 2 दर्जन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। वहीं कक्षा 12वीं में शिवानी पुत्री राजपाल ने 92% अंक प्राप्त कर मेहनत का लोहा मनवाया है। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने, क्योंकि उज्जवल भविष्य का रास्ता कौशल कैरियर एकेडमी से होकर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उच्च संस्कार, खेलकूद की गतिविधियां, राष्ट्र हित में भी एकेडमी के विद्यार्थी
अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर क्षेत्र को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। वहीं संचालक भूप सिंह यादव ने बताया कि विद्यालय की इस जीत में विद्यालय स्टाफ का बड़ा योगदान है। प्रिंसिपल श्रीमती दीपक यादव सहित समस्त स्टाफ इस परचम को लहराने में कामयाब साबित हो रहा है। आधुनिक कौशल करियर एकेडमी के अंदर अपने बच्चों को भेजें। मैंने तो मेरी सिस्टर 5 यहाँ से फर्स्ट पोजीशन स्कूल में रही। सभी टीचर्स का सबसे ज़्यादा साथ है और भूप सिंह सर ने भी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत मोटिवेट किया है। सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स एंड मेरे डायरेक्टर सर का था, जिसने प्रेयर के माध्यम से मुझे मोटिवेट किया एंड टीचर्स ने मेरी मेहनत में पूरा साथ दिया। जब से मैंने 2018 से स्कूल किया है तब से आज तक कठोर परिश्रम के द्वारा मैं अपने दिनों दिन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ और जो मैं चाह रहा हूँ लगभग परिणाम मुझे मिल भी रहा है।